भाई 20 तारीख को कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और वो खुलासा अंदर होने वाला है। वो जानते हैं क्या मामला है कि किस तरीके से कांग्रेस 20 तारीख को क्या बड़ा करने वाली है। और एक और ताल ठोकी जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा ये जो है ये रैली होगी और एक बड़ा दावा ठोका गया है। तो चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं। इस समय कांग्रेस के एक नेता जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। एक युवा नेता है और वो अभी अपनी टीम के साथ बैठे हैं, मुझे अभी भी पता लगा। और ये देखिए, ओह प्रदीप जी नमस्कार, कैसे हो? तो प्रदीप कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस में जुड़े हुए हैं लगभग 20 साल से, युवा राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और अब जो है कांग्रेस में मुख्य रूप से जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी नमस्कार। राम राम जी। राम राम। न्यूज देखने वालों को, सभी दर्शकों को राम राम। प्रदीप जी, हमने एक जिक्र सुना है कि ये आप लोग दावा ठोक रहे हो कि भाई ये जो रैली है अब तक की सबसे बड़ी और जबरदस्त रैली रहने होने वाली है और इसको लेके आप लोगों ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। क्या कहोगे, इस दावे में कितनी सच्चाई है? विपक्ष आपके समक्ष जो 20 तारीख को 1-4 सेक्टर के ग्राउंड में होने जा रहा है, ये दावा ही नहीं है, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मैं कि लोग भी जिस टाइम आएंगे ना शहर में, चारों तरफ से निकल के, तो शहर में कोई जगह नहीं रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली वहां हुई थी, उससे डबल भीड़ यहाँ होगी। इतनी भीड़ ले आओगे कड़ता है, नू तो बता दे पूरा हरियाणा लेके आओगे कि ठाके जड़े जाओ बड़े थारी रैली का जिक्र चला लग रहा है। बोले भाई दीपेंद्र जी भी आओगे, बोले हुड्डा साहब भी आओगे और बड़ी रैली कराएंगे। बोले इतनी भीड़ ले आओगे कड़ता है, नू तो बता दो। इतनी भीड़, जो जनता सरकार से त्रस्त है वो जनता निकल निकल के आ रही है। हरियाणा की, पूरे हरियाणा से लाने की वो जरूरत नहीं है। ये आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले 8 लोकसभा में ये रैली कर चुके हैं। 10 लोकसभा है हरियाणा की, 8 में हो चुकी है, 9वीं जगह ये है। तो यही हिसार आसपास के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और बहुत भारी भीड़ हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, 4 दिन 5 दिन बाद ही आप देख लेना यहाँ का लोगों का माहौल। आप उस एरिया में सर्वे करके देखिएगा, पैर रखने की जगह वहां पे नहीं मिलने वाली है आपको। क्या बात है भाई, सीधी तौर पे कह रहे हैं, बोले पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होने वाली है। और कोई दूर दरार तक नहीं आनी जनता, बोले इसी विधानसभा क्षेत्र के आसपास की जनता, यहीं के लोग आने वाले हैं। अब ये बताओ, युवाओं की अच्छी भागीदारी रहने वाली है, मैंने ये भी सुना है, और उसकी जिम्मेवारी आप पे भी कहीं ना कहीं है। जिंदल परिवार से भी आप लगातार पुराने जुड़े हुए हो, तो उसको लेकर आपने कितनी तैयारी कर ली है? आपके साथ कितना युवा जो है वहां उस रैली में पहुंचेगा? युवाओं के नेता हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी इस रैली के मुख्य रीड दीपेंद्र जी हैं। जहां जाते हैं तो आप देखते भी रहते हो, वीडियो भी देखते हो और भी देखते हो, जहां वो कदम रखते हैं युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वो एक मास लीडर के रूप में हरियाणा में उनकी पहचान है। चारों तरफ हमारे साथी भी हैं। 2003 में हमने एनएसयूआई ज्वाइन करी थी, उस समय से लेके आज तक यूथ से और मेन कांग्रेस में जो आए हैं, युवा ही युवा उमड़ने वाला है। युवाओं की भी अच्छी भागीदारी वहां पे रहेगी। चलिए भाई, ये साफ तौर पर कह दिया भाई, युवा युवा उमड़ने वाले हैं। तो ये बताइए, आप लोग ये जो कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष, इस कार्यक्रम को लेके आने के मकसद में आप चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सरकार आए। तो अगर सरकार आती है आप लोगों की, तो आप क्या काम करोगे जनता के लिए? ऐसा क्या आप लोगों ने एक मैप तैयार किया है कि किस तरीके से विकास होगा, क्या किस तरीके से करेंगे? ऐसा है संदीप जी, कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब जो कहते हैं ना वो करते हैं। जनता दुखी है, इसीलिए विपक्ष को सामने आना पड़ा है। जब सत्ता सीन लगातार हो जाते हैं, तानाशाही हो जाती है, तो विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए, सरकार तानाशाही ना कर सके। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हुड्डा साहब ने जैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जब चलाया था, तो उसके अंदर घोषणा करी थी कि 6000 बुढ़ापा पेंशन करी जाएगी। दूसरा, 300 यूनिट तक बिजली के बिल फ्री किए जाएंगे। तीसरा था जो राजस्थान की सरकार ने किया, तो 500 रुपये रसोई सिलेंडर। आम आदमी के लिए 1200 रुपये जो सिलेंडर है वो बहुत महंगा है, तो उसको 500 रुपये राजस्थान की तर्ज पर किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है, जिसके लिए कर्मचारी लगातार लामबंद है, और आप देख रहे होगे भी हरियाणा में भी लगभग सभी जगह काम ठप पड़ा है, सभी क्लर्क हड़ताल पे हैं। तो ओपीएस लागू की जाएगी। और बीसी का, खास करके बीसी का मुद्दा, बीसी के बैकवर्ड भाइयों को इन्होंने बहला फुसला के वोट तो ले लिए। आधी से ज्यादा आबादी को ये नहीं पता था कि भी क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का मामला क्या है।
तो 6 लाख की जो लिमिट है उस लिमिट को 10 लाख करा जाएगा। चलिए मान लीजिए ये सारी बातें आप कह रहे हो भी आपकी सरकार आएगी तो पूरी होगी। अब आप ये बताएं कि क्या, जैसे लोग तो आपके लोग भी कह रहे हैं और कांग्रेस वाले कि भाई कांग्रेस की लहर है, वो क्या सच्चाई में लहर है या सिर्फ एक बात ही बात कही जा रही है? क्या लगता है क्या वाकई में हरियाणा में लहर है या नहीं है? भाई साहब, जिस दिन आप देखोगे 20 तारीख को जनता उमड़ेगी, वो लहर अपने आप दिखा देगी। इस बार विपक्ष आपके समक्ष आ रहा है, इससे डे बाय डे पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप कांग्रेस का आम जनमानस से किसी भी एरिया में जाके आप पूछ लीजिए भी क्या माहौल है, अपने आप लोग कह रहे हैं कि भी सरकार आ रही है। चलिए भाई, इनका तो साफ तौर पे दावा है भी कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आने वाली है। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं, अभी कांग्रेस के बारे में भी एक बात और कही जाती है कि कांग्रेस 4 हिस्सों में बटी हुई है या 4 गुटों में बटी हुई है। एक तरफ किरण जी का नाम लिया जाता है, एक तरफ जो है हमारे रणदीप सुरजेवाला जी का नाम आता है और एक तरफ जो है कुमारी शैलजा जी का नाम और एक तरफ हुड्डा जी का नाम। सर ये बताएं, 4 हिस्सों का मामला लगातार उठ रहा है, जब तक ये 4 हिस्सों का मामला क्लियर नहीं करोगे ना आप लोग, तब तक जीत थोड़ा मुश्किल लग रही है। क्या है ये 4 हिस्से का मामला? क्या ये कांग्रेस वाकई में 4 हिस्सों में बटी हुई है या नहीं? विरोधियों का तो काम है इससे बटाना, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मिलकर कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व सबका एक है, सभी अलग अलग फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं और पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। वो खुद तो कोई काम कर नहीं रहे, जो लोग ये बात बना रहे हैं रोने की उपज है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी ने कहा कि भी ये हिस्सा उस कांग्रेस का, ये हिस्सा उस कांग्रेस का। नेतृत्व पार्टी जिसको देगी सभी उसके नेतृत्व में काम करेंगे। तो ये हमारे जो विधायक जी हैं कमल गुप्ता जी, वो ये कह रहे थे, बोले जी कौन सी कांग्रेस? बोले जी किरण जी वाली कांग्रेस या रणदीप सुरजेवाला जी वाली कांग्रेस या उन वाली कांग्रेस। तो बीजेपी को तो ये लग रहा है कि 4 हिस्सों में कांग्रेस बटी है। आप क्या मानते हो, 4 हिस्सों में बटी हुई है या 4 तरफ से मजबूत होकर काम कर रही है? क्या कहोगे? आदरणीय विधायक जी और मंत्री जी को मैं तो ये कहना चाहूंगा, जनता ने आपको 10 साल चुना, जनता की भूल और कमल का फूल। आपके पास कुछ समय पड़ा है तो आप सरकार में रहे हो, सीरी हो सरकार के, आप अच्छे काम कीजिए। आप जो वादे लुभावने वादे देकर सत्ता में आए थे, जब 2014 का चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा, उस टाइम कहा था मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप जाइए, आप शहर के किसी कोने से तो आप विधायक जी निकल नहीं सकते, कहीं जाते हो वहीं लोगों के गले पड़ जाते हो। लोग तो काम मांगेंगे ना। हर तरफ शहर के धरने लगे हुए हैं, उधर तलवंडी राणा वाले बैठे हैं, कहीं कलरक बैठे हैं, कहीं किसान बैठे हैं, कहीं आजाद नगर वासी बैठे हैं। मिलगेट रोड का तो आप एक बार जाकर, वैसे आप पहले भी काफी बार दिखा चुके हैं, आप वो दिखाइए तो सही, वो भी तो उसी शहर का हिस्सा है जिसे आप कहते थे मैं स्वर्ग बना दूंगा। तो आदरणीय गुप्ता जी, आप दूसरों के घरों में मत देखो, कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप काम कीजिए, आज आपके पास मौका है। मतलब आप ये मानते हो कांग्रेस एक है और जो 4 हिस्से कह रहे हैं हरियाणा के चारों हिस्सों मतलब से चारों तरफ से एक तरीके से काम कर रही है, यानी हरियाणा में एकजुटता से अंदर खाते एक मन के काम कर रहे हैं। मतलब दिखावा अलग अलग नजर आ रहा होगा लोगों को, लेकिन एक तरफ से अंदर से एक ही कांग्रेस, ये मानते हो आप? देखिए, बड़े परिवार में सदस्य जब कहते नहीं, एक देसी भाषा में अपने, अभी आप 4-5 भाई हो, नुतन उतार आ गई भी, फरीदाबाद का कार्ड है, शादी का है, तो आप छोटे भाई को भेजोगे, कहीं आप खुद जाओगे, कहीं और जाओगे। सभी मिलकर एक ही परिवार और एक ही संगठन के लिए काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। ये तो विपक्षी लोग अफवाह फैला रहे जनता का ध्यान बहलाने के लिए, उनके पास काम तो कुछ है नहीं बताने के लिए। वो हमारी बात क्यों करते हैं कि भी ये 4 हैं, ये 10 हैं, ये 20 हैं। आप ये बताइए कि भी हमने ये करा, उस पे लोग उनकी खाल खींचेगी। अब वो बहलाने के लिए बस यही कह देते हैं कि भी ये नहीं है, वो एक है, ये एक है। ये तो 70-75 पार पहले भी कर रहे थे हम, 75 पार लोगों ने सारा तो लगा दिया था, इनको ले आके 40 पर रोक दिया था। अब की बार सपूड़ा साफ कर देगी और भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार यहाँ पे हुड्डा साहब के नेतृत्व में आएगी। माता सावित्री जिंदल जी हिसार की विधायक बनेंगी। क्या बात है, मेरा यही क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन मैं यही सोच रहा था दिमाग में, क्योंकि जिंदल परिवार से ये जुड़े हुए हैं, इनसे यही जान लूं। ये बताएं, सावित्री जिंदल जी वाकई में क्या चुनाव लड़ेंगी? और लड़ेंगी तो अगर देखिए, पिछली बार तो लोग कह रहे थे कि अगर सावित्री जिंदल जी सामने खड़ी होती तो विधायक जो सावित्री जिंदल जी बनती। इस बार क्या वाकई में सावित्री जिंदल जी खड़ी होंगी या नहीं? मैंने आपका अंदर का सवाल ना पहले ही पढ़ लिया था, क्योंकि हर मीडिया वाले का यही सवाल होता है। अब ये भी एक विपक्ष की उपज है पार्टी को कमजोर करने की, भी कोई कह रहा है किसी से लड़ेंगे, कोई किसी। मैं ये दावा कह रहा हूं कि सावित्री जिंदल जी हिसार से चुनाव लड़ेंगी। विपक्ष का डब्बा 10 से 11 बजे सुबह गोल कर देंगे और उनके बूथ पर उनके कार्यकर्ता 11 बजे के बाद आपको नहीं मिलेंगे।
क्या बात है भाई, एक बड़ा दावा और सामने आ रहा है, एक बड़ी सच्चाई भाई। जो लोग इंतजार कर रहे थे भाई क्या हिसार से कांग्रेस की टिकट पर जो है सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, तो वो इस समय साफ कर दिया गया है। प्रदीप कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जिंदल परिवार से लगातार कई सालों से जुड़े हुए हैं, 20 साल से ज्यादा उनको हो चुके हैं कांग्रेस की राजनीति में। और उनका साफ तौर पर कहना है कि सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ेंगी, यानी लड़ेंगी तो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई डब्बा गुल होने वाला है 10 बजे 11 बजे तक, तो अब कहीं ना कहीं ये असर जरूर नजर आएगा, क्योंकि सावित्री जिंदल जी का प्रभाव जो है वो हिसार की जनता वाकई में जानती है। और वो पहले भी यहाँ से विधायक भी रही हैं और मंत्री भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो जीत उनकी कहीं ना कहीं पक्की नजर आ रही है। और अभी एक बात और जानते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस की लहर है, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की लहर है और सब एकजुट है। लोग जो बातें बना रहे हैं वो केवल बातें ही हैं। और एक बात और इनसे जानते हैं, सर ये बताएं, जैसे जेजेपी कह रही है कि भाई हमारा सीएम आया, दुष्यंत चौटाला जी युवा चेहरा है, उनके लिए युवाओं के लिए एक सोच है और एक नई विचारधारा के साथ जो है वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपके पास कौन सा युवा चेहरा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो 10 साल तो लगातार उन्होंने राज कर लिया, अब क्या वही राज करते रहेंगे? किसी युवा चेहरे का भी मौका मिलेगा? देखिए जी, दुष्यंत चौटाला जी को भी लोगों ने समय दिया, 10 साल, वो 5 साल के लगभग एमपी रहे हैं, 5 साल अब इस टर्म में उनके हो जाएंगे डिप्टी सीएम बने हुए को। तो युवाओं ने लगभग जिनको उम्मीदी थी उन्होंने देख लिया उनको। और एक तरफ हमारे युवा हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, जहां जाते हैं हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाएं, अपने आप लोग जैसे चुंबक पे लोहा खिसकता हुआ आता है ना, तो यूथ इसी तरीके से अपने आप खींचे आते हैं। वैसे प्रतिभावान युवा हैं हमारे आदरणीय सांसद साहब, जहां भी जाते हैं एक उनमें बात है सच्चाई की, जो बात करते हैं उस पर वो खरे उतरते हैं। हम उनके इसी चीज से कायल हैं। 2005 में उनके चुनाव में एमपी का जब उन्होंने पहली बार लड़ा था चुनाव, जब से हमारी उनसे राम राम शुरू हुई थी। आदरणीय एमपी साहब दिल के सच्चे हैं, सबके साथी है, सच्चे साथी हैं, कोई झूठी बात वो नहीं करते। अगर उनके पास युवा हैं तो उनका तो नारा लगता है, हमारे पास तो है ही। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भी हमारे वाला आ ही जाए। क्या बात है। 2024 के चुनाव में हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वाला तो आ ही जाए। मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का युवा चेहरा भी आप लोग समझ रहे हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक युवा चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस से मुख्यमंत्री का, हम ये मान सकते हैं। चलिए एक बात और जानते हैं, प्रदीप कोहली जी आप लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति में आप काफी सक्रिय रहे हैं। 2003 में आपने जो है जिस तरीके से कांग्रेस में ज्वाइन की थी और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार कांग्रेस के लिए काम भी करते रहे हैं। भाई पिछली बार हमें अनुमान था कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे थे हास्य विधानसभा से, और वहां पर अनुमान था कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको खैर वहां मौका नहीं मिला। क्या इस बार मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, या आप केवल सेवा करते रह जाएंगे जो पिछले 20 साल से कर रहे हो? मतलब जो सच्चा सिपाही होता है, क्या उसको कांग्रेस मौका देगी या नहीं देगी, या केवल सेवा करने के लिए रखा गया कि भाई युवा चेहरा है तो भाई इनको तो सेवा ही करनी दीजिए, इनको कोई टिकट लेने की इच्छा नहीं है, इनको कोई चुनाव लड़वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता तो चाहती है कि युवा चेहरा आगे आए। तो आपका इस पे क्या कहना? पिछली बार तो कहीं ना कहीं मन में रहेगी थी, इस बार क्या पूरी होगी, नहीं होगी? संदीप जी तो सबका करे, नाटक कौन है जी? आप बनाओ तो हम क्यों नाटा जी, तो सबका करे। तो आप वो क्वेश्चन पूछो, कुआरा जाए कह दे तेरा ब्याह कराओगे, तो वे कौन सा कुआरा कह देगा कि भी मेरा ना कराओ? जी तो सबका करे। अब जिस नीति से, जिस विचारधारा से हम 2003 में एनएसयूआई से जुड़े थे, आदरणीय राहुल जी ने भी युवाओं की काफी पैरवी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे ईबी एडन जी, वो आज सांसद, केरला से सांसद हैं। हमारे पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे चिरंजीव राव जी, वो रेवाड़ी से एमएलए हैं। अमित शाह जी भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो डबोवाड़ी से एमएलए हैं। ऐसे बहुत से नायाब हीरे हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया है और वो जीते हैं। तो अगर पार्टी इस युवाओं के उस पे विचार करेगी तो लाइन में तो हम खड़े हैं, पहले भी लाइन में थे, अभी भी खड़े हैं। चलिए भाई, देंगे ठीक है, नहीं तो जिसको देंगे हम उसके साथ खड़े हैं। चलिए भाई, मन में इच्छा तो है भाई, ये देख लिया, ये क्लियर हो गया भाई, मन में इच्छा तो है। पिछली बार भी इच्छा थी, दबी दबी बातें सामने आ रही थी, दबी दबी आवाज से, लेकिन इस बार तो खुल के इच्छा नजर आ रही है सामने। मन में इच्छा मेरी है, मेरा घर से रांसी है, मेरा गांव ढाणी कुतुबपुर रांसी में आता है, वहां की हमारी इच्छा थी, इच्छा है। अगर पार्टी पूरा करेगी हम हैं, नहीं करेगी किसी और साथी को देगी तो हम उसके साथ हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी सरकार आए,
जो जनता त्राहीमाम हो चुकी है, हर तरफ से ठगी जा रही है। फैमिली आईडी से लगाओ, आप कोई भी काम करो, आप सब कुछ ऑनलाइन है, ये कराओ जी वो कराओ, और काम पूरे होते नहीं है। ओटीपी ले, तेरा तो एक्सपायर हो गया, तो वो ओटीपी ऑनलाइन ही क्यों ना मांग लें ये। चलिए, मुख्य रूप से बात यही है कि जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि भाई जनता, इनका भी यही कहना है कि भाई जनता तो परेशान है, और वाकई में परेशान भी नजर आ रही है। और इनका तो कहना है कि भाई जनता परेशान है और एक बार एक मौका बदलाव चाहता है, एक मौका जनता बदलाव चाहती है। और इस बार विपक्ष आपके समक्ष ये कार्यक्रम कांग्रेस लेके आई है, और युवाओं को कांग्रेस का तो नारा रहा है भी हम सबको साथ लेके चलेंगे, और कहीं ना कहीं जो युवाओं को भी साथ लेने की बात आ रही है। तो अगर युवाओं की बात करें तो जो है हमारे प्रदीप कोहली जी युवा नेता भी रहे हैं, और मैं बता दूं युवाओं की हर बात को, हर मांग को शुरू से उठाते रहे हैं, और 20 साल एक सच्चे सिपाही की तरह इन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं भाई टिकट तो इनकी बनती है। अगर कांग्रेस चाहे तो इनको अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट के रूप में ये आगे आ सकते हैं। तो ये तो खैर कांग्रेस की अपनी मन की बात है, अगर वो चाहे तो इन्हें टिकट मिलेगी। तो अभी मुख्य बात यही है कि अब पूरे मामले में आपने देखा जाना, इनका साफ तौर पर दावा है, जो सारी बातों का अब निचोड़ एक ही निकल के आ रहा है। इनका दावा है कि ये रैली जो है वो जबरदस्त रैली रहने वाली है, और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैली है। और साथ में एक और बात इन्होंने कही कि जो है विधायक का चुनाव सावित्री जिंदल जी हिसार से लड़ेंगी, और युवाओं की भागीदारी इस रैली में जबरदस्त रहने वाली है। आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए तमाम ग्रुपों में, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूत बात सामने आई है, एक बड़ा खुलासा हमने किया है कांग्रेस की रैली को लेकर के कि किस तरीके से ताल ठोकी जा रही है, किस तरीके से कहा जा रहा है कि जबरदस्त रैली रहेगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली रहेगी। वो रैली भी आपको दिखाएंगे कैसी रहेगी कैसी नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।